नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 6 से 12 और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट, योग पर आधारित इस विशेष सत्र योग शक्ति में। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि ये योग शक्ति यानी कि योग पर आधारित ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से, जहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं एक समस्या और उसका यौगिक उपचार और योग के द्वारा उसका निदान हम आपको तक पहुंचाते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि आज के इस सत्र में हम किस समस्या पे बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे माइग्रेन के ऊपर, यौगिक मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेन, यानी कि माइग्रेन के लिए यौगिक उपचार। अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो, आप जानना चाहते हैं कि माइग्रेन क्या है और किस तरह से होता है और किस तरह से आप इसका यौगिक उपचार पा सकते हैं, योग में समाधान पा सकते हैं, आप अपने सवालों के साथ हमसे ज़रूर जुड़िए। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो आपको इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जो है 8800440559, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेसेस पर, और वो भी आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है। आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचाएंगे हमारे ईमेल एड्रेस पे जो है mdniy@yahoo.co.in। और इसके अलावा अगर आप हमसे लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़े हैं, यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, तो लाइव चैट बॉक्स पर जाएंगे, वहाँ पे अपना कमेंट ड्रॉप करेंगे। ये सबसे तेज़ माध्यम है हमसे जुड़ने का। हम चाहते हैं कि आप अपनी समस्याओं के साथ, अपनी बातें और अपने एक्सपीरियंसेस के साथ हमसे जुड़े, हमसे साझा करें। और हम आपको मिलवा देते हैं अपने योग विशेषज्ञ से जो इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आइए उनसे परिचय करते हैं। आप हैं मिस खुशबू शर्मा, आप योग इंस्ट्रक्टर हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। और खुशबू द्वारा बताए गए सभी यौगिक आसन और सूक्ष्म क्रियाएं दर्शाने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ एक डिमॉन्स्ट्रेटर भी मौजूद है, उनसे भी मिलते हैं। आप हैं श्री मुरली MR, और मुरली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये तो बात हुई कि किस तरह से आप हमसे जुड़ेंगे और हमारे विशेषज्ञ कौन है। एक बार फिर से हम बता देते हैं अपना शीर्षक यौगिक मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेन, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमें आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा, तब तक आप हमसे जुड़ते हैं, हम अपने योग विशेषज्ञ की तरफ रुख करते हैं। और जैसे हमने बताया कि हम माइग्रेन पे बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपसे ना ये क्लैरिटी चाहेंगे कि माइग्रेन आखिर है क्या। ये नॉर्मल सरदर्द से जो अमूमन लोगों को होता रहता है, उससे किस प्रकार भिन्न है और इसके कारण क्या क्या हैं? जी बिल्कुल। जो माइग्रेन है ये एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है। हम इसे बोल सकते हैं कि ये सर दर्द से इस तरीके से भिन्न है, जैसे सर दर्द कभी भी हो सकता है, पर माइग्रेन के होने के लिए कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। कुछ ट्रिगर फैक्टर्स ये हो सकते हैं कि कुछ ऐसा लाउडनेस, कोई लाउड म्यूज़िक आप सुन के आपको ऐसा पेन अटैक आ रहा है, या एक्सट्रीम एक्सपोजर ऑफ लाइट, या कुछ भी ऐसे डाइटरी कुछ चीज़ें, हाँ डाइटरी चीज़ें, जिसकी वजह से हमारा ये जो पेन है ये एग्रीवेट हो सकता है। इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल पेन होता है, नॉर्मल पेन हमारा उसका जो टाइम पीरियड होता है वो लिमिटेड हो सकता है, पर जो हमारे माइग्रेन है, जो इसका टाइम पीरियड है, ये लास्ट कर सकता है कुछ घंटों से कुछ दिनों तक। मतलब कि 4 से 72 आवर्स तक इसका टाइम स्पेन रह सकता है। ओके, यानी कि जैसे नॉर्मल सर दर्द हम देखते हैं कि दवा खा के ठीक हो जाता है, तो माइग्रेन थोड़ा लंबा चलता है जी, और उतनी देर जो व्यक्ति है वो उससे ग्रसित रहता है जी। तो इसके कारण हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से माइग्रेन होता है। और यहाँ पे ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल सर दर्द से किस प्रकार अलग है, कैसे पता चले किसी व्यक्ति को कि हाँ ये मुझे जो है सर दर्द नहीं है, ये अब मुझे माइग्रेन हो गया है। जी, पहले कारण हम आपसे जानना चाहेंगे। इसके एज सच कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, पर कुछ जो रिसर्चेस हुई थी उसमें ये पता चला था कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से ये पेन आ सकता है। कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं तो उसकी वजह से ये पेन आ सकता है। कुछ जैसे कि महिलाओं में मेंस्ट्रुअल जो सिम्टम्स होते हैं, जो सिंड्रोम्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी ये पेन आ सकता है। जो नॉर्मल हमारा जो सर दर्द होता है उसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता कि हमारे लेफ़्ट साइड हो रहा है कि राइट साइड हो रहा है, पर जो माइग्रेन है, माइग्रेन का एक की पॉइंट है ये कि वो हमारे हेड के एक स्पेसिफिक रीज़न में होता है, जो हमारे मूवमेंट्स के साथ में वो बढ़ता रहता है।
ओके यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया में ही होता है और वो बढ़ता रहता है जैसे आपने कहा। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं और ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं व्यूवर्स की आप पता लगा सकते हैं कि आपको माइग्रेन है या ये सर दर्द है। और जब हमें पता चल चुका है कि माइग्रेन क्या है और किस तरह से होता है, तो यहाँ पर ये जानना भी ज़रूरी है कि योग में इसके लिए क्या क्या उपचार है। अगर आपको माइग्रेन है तो किस तरह से आप यौगिक उपचार पा सकते हैं। हम खुशबू जी आपकी तरफ रुख करेंगे और आपसे हम निवेदन करेंगे कि इस सत्र की शुरुआत की जाए। जी बिल्कुल। सबसे पहले हम प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। कमर व गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। दोनों हाथों को परस्पर मिलाते हुए अपने वक्ष स्थल पर रखें। लंबी धीमी गहरी सांस भरें व छोड़ें। एक बार ओमकार का उच्चारण, तत्पश्चात गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु प्रेयर। लंबा धीमा गहरा श्वास भरेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने आराध्या को उनका ध्यान करते हुए एक बार उन्हें नमन कीजिए, या जिस भी सत्ता में आपका विश्वास है एक बार उन्हें अपने ध्यान में लाइए। एक बार पुनः ओमकार का उच्चारण, तत्पश्चात शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को पुनः वापस। जैसे कि हम ये जानने की कोशिश करें कि हम माइग्रेन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। माइग्रेन का कुछ ये भी रीज़न है कि हमारी जब रोज़मर्रा में हमें जो स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, उसकी वजह से भी हमारा माइग्रेन का अटैक जो पीरियड है वो आ सकता है। तो हम योग की हेल्प से उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास, बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक। सम स्थिति में खड़े हो जाइए। दोनों हाथों को परस्पर अपने जंघाओं के साइड में रखिए। अपने नेक को ऊपर की तरफ बेंड कीजिए। इनहेल, एक्सेल, कॉन्टिन्यूअस, फोर्सफुल इनहेल एक्सेल हम करेंगे। वापस रिलैक्स। दूसरा अभ्यास हमारा मेधा शक्ति विकासक। इसके लिए अपनी गर्दन को झुकाइए। हम सामने अपने पंजों के सामने 4 फीट के दूरी पर हम अपना ध्यान रखेंगे, देखेंगे, और हमारा जो ध्यान होगा वो शिखा मंडल पे होगा। और फोर्सफुल इनहेल एंड एक्सेल। ये मेधा शक्ति विकासक है। वापस रिलैक्स। अब हम करेंगे ग्रीवा की कुछ क्रिया।
अगर आपको स्टैंडिंग में थोड़ा सा थोड़ा इम्बैलेंस लगता है तो आप थोड़ा सा 1 से 2 इंच का गैप ले सकते हैं अपने पैरों के बीच में। फिर से बॉडी अलर्ट पोजीशन में। अब हम इनहेल करते हुए पीछे की ओर देखेंगे, गर्दन से, गर्दन को पीछे झुकाइए। एक्सेल करते हुए अपनी ठुड्डी को अपने कंठ कूप से मिलाएं। इनहेल बैक, एक्सेल डाउन। 2 से 3 बार इसका और अभ्यास। पूर्ण सांस लेकर पीछे जाएं, पूर्ण सांस निकालें। वापस। अब हम इसकी सेकंड क्रिया करेंगे। इसमें हमें अपने हेड को टूवर्ड्स राइट शोल्डर की तरफ बेंड करना है। इनहेल करते हुए बेंड करेंगे, अपने कान को अपने शोल्डर से मिलाने की कोशिश। एक्सेल वापस। इनहेल ऑपोजिट, एक्सेल वापस। 2 से 3 बार अभ्यास कर जाएं। बहुत सहजता से आपको इसका अभ्यास करना है। वापस। इसकी ही एक और क्रिया ग्रीवा शक्ति विकासक की। इनहेल करते हुए आपको अपने गर्दन को राइट साइड लेके जाना है, मैक्सिमम पीछे की साइड देखना है। ध्यान रखिए आपका पूरा शरीर सीधा हो। वापस। एक्सेल करते हुए सेंटर। इनहेल करते हुए ऑपोजिट, देन सेंटर। रिपीट कर जाइए 2 से 3 बार। मैक्सिमम पीछे देखने का अभ्यास। रिलैक्स। इसी की हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। हम अपनी नेक रोटेशन करेंगे। एक्सेल करते हुए अपने चिन को अपने स्टर्नल नॉच पर टच कीजिए। इनहेल करते हुए सर्कुलर मोशन घड़ी की दिशा में। एक्सेल करते हुए वापस यहीं से ऑपोजिट डायरेक्शन, हाफ इनहेल हाफ एक्सेल। ये हमारे ग्रीवा में जितना भी तनाव उत्पन्न होता है उससे निजात पाने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसे 2 से 3 बार दोनों डायरेक्शन से कर जाइए। वापस। रिलैक्स। अब हम करेंगे वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया। इसके लिए आप अपने पैरों के पंजों में थोड़ा सा गैप करें। दोनों हाथों को अपने थाई के सामने रखें। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं एंड पीछे के साइड अपने थोरैसिक रीजन से जाएं। एक्सेल करते हुए वापस। अगेन इनहेल, गो बैक। ध्यान रखिए आपका कंप्लीट थोरैसिक रीजन ओपन अप रहे। एक्सेल करते हुए वापस 2 से 3 बार इसका पुनः अभ्यास। वापस। अब हम करेंगे कटी की कुछ क्रिया। पैरों में कंधे जितना गैप। राइट हैंड को पीछे ले जाएं, फिस्ट बनाएं उसकी, लेफ्ट हैंड से उसे पकड़ें, इसे सपोर्ट दें अपने स्पाइन को। इनहेल करते हुए हमें पीछे की ओर झुकना है, अपने कमर के हिस्से से पीछे की तरफ जाना है, जितना मैक्सिमम आप जा सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा मूवमेंट्स ना हो। एक्सेल करते हुए आगे की तरफ झुके, मैक्सिमम जितना आपके शरीर आपको अलाउ कर रहा है।
पुनः इनहेल, पीछे, एक्सेल डाउन, ये कटी की क्रिया है जो कि सूक्ष्म व्यायाम है। वापस इसी एक्सरसाइज को हम पैर बंद करके भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है अगर प्रैक्टिस करने में स्टैंडिंग में, तो आप थोड़ा सा गैप करके भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी दूसरी क्रिया हम करेंगे, फिर से पैरों में पुनः गैप कर लें, शोल्डर लेवल जितना। दोनों हाथों को अपने चेस्ट रीजन के सामने उठाइए। इनहेल करते हुए आपको अपने ट्रंक रीजन से राइट साइड की तरफ मूव करना है। ध्यान रखिएगा कि कोहनी आपकी पैरेलल हो। मैक्सिमम आप ट्विस्ट करें, आपका जो नेवल रीजन हो वो आपका फ्रंट हो, वो ट्विस्ट ना करें। एक्सेल वापस सेंटर, इनहेल ऑपोजिट, एक्सेल सेंटर। रिपीट कर जाइए 2 से 3 बार और। रिलैक्स रिलैक्स करेंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, आंखें कोमलता से बंद। लंबा धीमा गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ें। आपने अभी तक जो भी अभ्यास करा है एक बार उसे पुनः ध्यान उसका करें, उसका कहाँ पे आपके शरीर पे इम्पैक्ट आया है देख जाएं। वापस अब हम चलते हैं हमारे आसन की श्रृंखला की ओर। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ आसन। स्थिति दोबारा पुनः सम स्थिति में आ जाइए, पूरा शरीर सीधा अलर्ट पोजीशन में। ध्यान रखिए आपकी जो हील है, हील मिली हुई हो, पंजे भी आपके मिले हुए हो। अगर आपको थोड़ा बैलेंसिंग प्रॉब्लम है तो आप 1 से 2 इंच का गैप कर सकते हैं अपने पैरों के बीच में। दोनों हाथों को उठाते हुए चेस्ट के सामने लेके आइए। उंगलियों को फंसाते हुए हथेलियों को पलट दीजिए और पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए। ध्यान रखिए अभी हम एड़ियां नहीं उठाएंगे, खींचिए पूरे शरीर को ऊपर, जिससे हमारा पूरा शरीर एक लाइन में आ जाए। अब इसी स्थिति को बनाते हुए धीरे धीरे अपनी एड़ियों को उठाएं और सामने किसी भी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करें। स्थिति को बनाए रखें, पूरे शरीर को एक सामान्य खींचा हुआ रहने दें। धीरे धीरे वापस पहले एड़ियां नीचे आएंगी, दोनों हाथों को वापस पुनः स्थिति में ले आएं। ये बहुत ही अच्छा आसन है, इससे हमारी कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है। बेसिकली क्या होता है कि हमें जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, तो हम चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते। तो अगर ऐसा कुछ हमें फील हो रहा है या फिर हमें लग रहा है कि माइग्रेन अटैक में जैसे कि हम ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं उस टाइम पीरियड में कि हम फोकस नहीं रह पाते, तो हम ऐसे आसन का अभ्यास कर सकते हैं जी। अब हम करेंगे इसका दूसरा आसन, त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन का हम अभ्यास करेंगे। फिर से शरीर को अलर्ट पोजीशन में लेके आइए, सम स्थिति। दोनों हाथों को सामने मिलाएंगे, उंगलियों को फंसाते हुए पाम्स को टर्न कीजिए ऊपर, दोनों हाथों को लेके जाइए, आपके फोर आर्म्स आपके ईयर से टच हों। दोबारा से फिर से स्ट्रेच करेंगे, आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी हो। अब आपको इनहेल करते हुए राइट साइड आपको अपनी कमर से बेंड करना है। इनहेल, गो टुवर्ड्स राइट। सिर्फ उतना ही खिंचाव दें जितना आपकी क्षमता हो।
रुके, सामने किसी भी एक पॉइंट पे ध्यान दें, वापस पुनः स्थिति। एक बार फिर से अपने शरीर को खींचे ऊपर के ओर और ऑपोजिट साइड, वापस एक बार पुनः राइट। इसमें हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। एक बार वापस आ जाइए मुरली, दूसरी साइड कर लीजिए। ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो मतलब बॉडी होती है पूरी स्ट्रेट रहती है, पर हम अपने हाथों पे एक्सेसिव हम तनाव दे देते हैं और हम जैसे साइड की तरफ जाते हैं तो हमारा पेल्विक टिल्ट हो जाता है, मतलब हमारा पेट थोड़ा आगे निकल जाता है। तो हमें ध्यान देना है कि ऐसा ना हो, हमारा पूरा शरीर बिल्कुल सीधा लाइन में हो। वापस रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे, पैरों के बीच में गैप, आई क्लोज, पूरा शरीर ढीला। लॉन्ग डीप इनहेल, एक्सहेल। वापस अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए स्थिति, दोनों हाथों को कमर पे रखिए, उंगलियां आगे की तरफ और हमारा अंगूठा पीछे की तरफ। दोनों कोहनियों को खींचते हुए पैरेलल कीजिए। इनहेल करते हुए पहले गर्दन को झुकाएं पीछे की तरफ, फिर हमारी चेस्ट रीजन, देन हमारी लंबर रीजन। सिर्फ उतना करें जितना आपका शरीर आपको अलाउ करे। रुकिए स्थिति में, हमारा जो श्वास प्रश्वास रहेगा वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। पुनः वापस धीरे धीरे, पहले कमर फिर सर। एक बार हम इसका पुनः अभ्यास करेंगे। दोबारा से स्थिति, गर्दन को पीछे झुकाएं, कमर से धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएं, होल्ड करके रखिए। ब्रीथ शुड बी नॉर्मल। धीरे धीरे वापस एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे सिटिंग पोस्चर्स। तो आ जाइए सिटिंग पोस्चर में, जी बैठ जाइए। क्योंकि यहाँ पर हमने आसन शुरू कर दिया है। यहाँ पर हम खुशबू जी आपसे जानना चाहेंगे कि जब कोई भी व्यक्ति जिसे माइग्रेन है वो ये सब क्रियाएं और आसन कर रहा है तो उसे क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे कि माइग्रेन हमें पता है कि वो कुछ घंटे से कुछ दिनों तक का उसका टाइम पीरियड होता है, तो हमें उसमें ये ध्यान में रखना है। बेसिकली उसमें हमारा क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, जो रिदम्स होती हैं, वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें अपनी बॉडी को ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। हाँ, हमें उसका डाइट पे हमें ध्यान रखना है कि हम कुछ भी एक ऐसा ट्रिगरिंग फैक्टर कुछ हम ऐसा इनटेक ना करें जिससे कि हमारा जो ये लाइफ जो टाइम स्पेन है हमारा माइग्रेन का वो कॉन्टिन्यूसली आता रहे। और हमें एक्सरसाइज करते हुए हमें ये ध्यान में रखना है कि हम ज़्यादा एक्सर्शन वाली एक्सरसाइजेज ना करें, मतलब हमें बहुत ही रिलैक्स होके करना है, कंसंट्रेट होके करना है। बेसिकली हमने मतलब ये देखते हैं माइग्रेन में कि जो बहुत ज़्यादा जैसे रोशनी होती है तो जो पेशेंट होता है माइग्रेन का तो वो उससे बचता है, मतलब वो रोशनी में नहीं जाना चाहता है। तो हमें कुछ ऐसी मेडिटेशन हम उसमें कर सकते हैं जिसमें हम अपने ध्यान लगा सकते हैं, माइंड को स्थित कर सकते हैं, अपने बॉडी के ऊपर अपना ध्यान लेके जा सकते हैं। यानी कि अननेसेसरी पेन या स्ट्रेस नहीं लेना है और अपने आप को ज़्यादा थकाना भी नहीं है। ऐसा कोई भी योगासन या एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है जिससे आपको उल्टा असर पड़े या फिर दुष्प्रभाव पड़े। जी जी जी। हम अब अपनी सिटिंग पोस्चर्स की तरफ, जी सिटिंग आसनों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम दंडासन से शुरुआत करेंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएं, कमर व गर्दन बिल्कुल सीधी, शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स, पाम हमारे नितंब के साथ में रखे हुए बिल्कुल रिलैक्स। सामने एक पॉइंट पे देखें, कमर बिल्कुल सीधी। यहां से हम जाएंगे वज्रासन की तरफ। वज्रासन के लिए दोनों पैरों को साइड से
लेके आए हम अपने नितंब के नीचे हमारी हील्स होनी चाहिए, हमारे जो थंब है पीछे वो टच हो और हम प्रॉपरली अपनी हील्स पर बैठे हुए हों। पर हमें इसे आसन करते हुए हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे किसी को नी पेन होता है तो वो इसे अवॉइड करे, या फिर वो इस तरीके से कर सकता है कि वो किसी टॉवल का ऐसा हेल्प ले सकता है, या फिर ऐसा कोई पिलो रख सकता है, उसकी हेल्प से वो कर सकता है। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, आंखों को कोमलता से बंद, अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पर, लंबा धीमा गहरा श्वास भरें व छोड़ें। कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है और ये एक ऐसा एकमात्र आसन है जिसे हम खाने के बाद कर सकते हैं। यहीं से हम अपने दूसरे आसन की तरफ बढ़ेंगे, मंडूक आसन। पैरों की स्थिति हमारी सेम होगी, फिस्ट बनाएंगे हम और उस फिस्ट को हम अपने नेवल के साइड में रखेंगे। कोहनियां हमारी पीछे की तरफ पैरेलल होंगी, खींची हुई रहेंगी। एक्सहेल करते हुए हम आगे अपनी कमर से झुकेंगे और सामने की ओर या अपनी वॉल या सीलिंग की तरफ हम अपनी कंसंट्रेशन रखेंगे। कुछ देर इस स्थिति में बने रहिए। श्वास व प्रश्वास बिल्कुल नॉर्मल। धीरे धीरे वापस। यहीं से हम अपने दूसरे आसन की तरफ जाएंगे, शशंक आसन। इसमें हमें हमारे घुटनों के बीच में मैक्सिमम गैप करना है। घुटनों को पूरी तरीके से खोल दीजिए, दोनों हाथों को बीच में रखिए सामने की ओर। अब स्लाइड करते हुए अपने स्पाइन से आगे की तरफ आएं और कोशिश करें कि हम अपने चिन को फ्लोर पे टच कर सकें। इस स्थिति में बने रहिए। हमारी जो स्पाइन होती है उसमें बिल्कुल स्ट्रेच पोजीशन में होती है। ये बहुत अच्छा आसन है जिसमें हम रिलैक्स कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी ठुड्डी रखने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है तो हम अपना फोरहेड भी टच कर सकते हैं। एक बार मुरली, आप अपना फोरहेड रखिए ज़मीन पर। हम इस तरीके से इसे कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हमारे टुवर्ड्स हेड की तरफ जाता है, जिससे हमें रिलैक्स फील होता है। अब धीरे धीरे वापस पुनः स्थिति में। वापस दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल दीजिए, रिलैक्स कीजिए। दोनों पैरों के बीच में गैप, दोनों हाथों को पीछे रखते हुए अपनी गर्दन को या तो पीछे की ओर या फिर किसी भी एक कंधे की साइड में ड्रॉप कर दीजिए। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, प्रश्वास करें। बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है हमें अपने शरीर को, किसी तरीके का कोई तनाव नहीं। बिकॉज ऐसा होता है कि हमारा माइग्रेन का जो रीज़न बोला जाता है वो स्ट्रेस होता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हम आसन को जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आसन करते हुए हमारे शरीर में कोई स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। तो उसे हटाने के लिए हम रिलैक्स करते हैं। वापस आ जाइए। अब हम एक बार दोबारा से वज्रासन में आ जाइए। कुछ सिटिंग आसन का हम और अभ्यास करेंगे। ऊष्ट्र आसन। इसमें हम अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, घुटनों के बीच में गैप, पंजे हमारे खुले हुए हो। अब पहले हम अर्ध ऊष्ट्रासन का हम अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को लेके जाइए कमर पे। हमारी हथेलियों से हमें हमारी कमर को सपोर्ट करना है। हमें कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी है, जितना हमारी स्पाइन हमें अलाउ करे हमें जस्ट उतना ही जाना है। दोनों एल्बो को पीछे की तरफ पैरेलल कीजिए, खींचिए। अब इनहेल करते हुए पीछे पहले अपनी नेक को ड्रॉप कीजिए, देन अपने शोल्डर्स एंड स्पाइन को। कुछ देर बने रहिए इस स्थिति में। ध्यान रखिए कि हमारी जो आंखें होंगी वो उसमें खुली रहेंगी।
और ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल। वापस यहीं से हम पूर्ण उष्ट्रासन में जाएंगे। उष्ट्रासन में दोनों हाथों को अपने रिस्पेक्टिव पैर पर रखिए, सोल पर। अपनी गर्दन को पीछे ड्रॉप कीजिए। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो पेट वाला हिस्सा है वो ज़्यादा पीछे ना जाए, उसे हमें टुवर्ड्स फ्रंट हमें उसे खींचना है, हमारी नेवल का रुख फ्रंट की तरफ। ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल। धीरे धीरे वापस रिलैक्स करेंगे, बैठ जाइए। दोबारा पुनः दोनों पैरों को सामने की तरफ खींचे, सामने की ओर लाएंगे। पैरों के पंजों के बीच में गैप, और पंजों में हमें थोड़ी सी मूवमेंट करनी है। जो भी थोड़ी सी टेंशन आई है उसे रिलीज करना है। रिलैक्स। वापस। अब हम मार्जरी आसन का अभ्यास करेंगे। मार्जरी आसन। दोबारा हम नीलिंग पोजीशन में आएंगे। घुटनों के बल खड़े हो जाइए। दोनों हाथों को सामने की तरफ रखेंगे। इनहेल करते हुए हमें अपनी गर्दन को ऊपर के ओर हमें पीछे पुश करना है और अपने कमर को नीचे की तरफ हमें खींचना है। कंप्लीट खिंचाव। एंड एक्सेल करते हुए हमारी गर्दन अंदर की ओर और कमर को ऊपर की तरफ डोम शेप में हमें खींचना है। इस मूवमेंट को रिपीट कर जाइए। इनहेल, खींचिए पूरे कमर को नीचे की तरफ। एक्सेल, कमर को डोम शेप में खींचिए। 2 से 3 बार और। कंप्लीट स्ट्रेच आना चाहिए पूरे शरीर में। ये हमारी स्पाइन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा आसन है जी। वापस रिलैक्स। अब हम करेंगे हमारे पेट के बल किए जाने वाले आसन। पेट के बल आ जाइए। पहले हम मकर आसन में आएंगे। पीछे से पंजों को खोल दीजिए। दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक रखिए और अपने गाल को अपनी पाम पर रखिए। रिलैक्स, आंखें बंद। लॉन्ग डीप इनहेल, एक्सेल। पूरे शरीर में जो भी आपका तनाव आया है, जो भी आपने मूवमेंट करी हैं, उन्हें फील कीजिए। जो भी रक्त संचार हुआ है इन आसन के अभ्यास के दौरान, उसे एक बार महसूस करिए। वापस अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने प्रोन लाइन पोस्चर्स। सबसे पहले भुजंग आसन। दोनों पैरों को मिलाइए, पंजे खिंचे हुए हो, एड़ियां मिली हुई हो। दोनों हाथों को साइड वाइज लाते हुए पाम्स को रखेंगे हम अपने शोल्डर के नीचे। हमारी कोहनियां सीधी हो। इनहेल करते हुए हमें सबसे पहले अपनी गर्दन को पीछे लेके जाना है, फिर हमारे थोरेसिक रीजन को ऊपर उठाना है, हमारे नेवल एरिया तक उठाकर रखिए। ऊपर किसी भी एक पॉइंट पर देखिए, कंसंट्रेट कीजिए। ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल। धीरे धीरे वापस। एक बार पुनः इसका हम अभ्यास करेंगे। पुनः स्थिति। दोनों पाम्स को शोल्डर्स के नीचे रखेंगे। नेक अप, देन योर थोरेसिक रीजन। सिर्फ हमें हमारे नेवल रीजन तक उसे उठाना है। खींच के रखिए,
ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल। ये आसन भी हमारी स्पाइन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा आसन है। कंसंट्रेशन इससे भी इम्प्रूव होती है। धीरे धीरे वापस रिलैक्स, रिलैक्स दोबारा पुनः मकर आसन में 2 से 3 बार लंबी धीमी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। अब हम भुजंग आसन की वेरिएशन करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि जो कुछ असमर्थ होते हैं इसे आसनों को करने में, तो हम उनके लिए थोड़ा मॉडिफाई, हम उन्हें मतलब उनकी इस स्थिति को मॉडिफाई करके हम आसनों को कराते हैं। तो दोबारा हम भुजंगासन में आएंगे, पर इस बार हमारी जो एल्बो होगी, कंप्लीट एल्बो हमारी फ्लोर पर टच रहेगी साइड वाइज। पुनः हमारी पैर पीछे से मिले हुए होंगे। अब हमें सिर्फ कमर तक के हिस्से को उठाना है। हमारी पूरी की पूरी एल्बो जमीन पर टच रहेगी। ऊपर की तरफ देखिए। इनहेल, एक्सेल। इसी पोजीशन में हमें अब अपनी गर्दन को पीछे ले जाते हुए अपने एडियो को देखना है। दूसरी साइड 2 से 3 बार रिपीट कीजिए। वापस धीरे धीरे रिलैक्स, पुनः मकर आसन में। अब हम करेंगे सुपाइन लाइन सीरीज के आसन। अपनी कमर के बल हो जाइए। शवासन में अभी आइए स्थिति। दोनों हाथों के बीच में गैप। लॉन्ग डीप इनहेल, एक्सेल। अपने पूरे शरीर को देख जाइए। अनुभव कीजिए अपनी श्वास प्रश्वास को। समय की कमी होते हुए हम कुछ आसन को हम स्किप करेंगे। हम सुपाइन लाइन का एक आसन ले लेते हैं, मत्स्य आसन। लास्ट आसन हमारा। दोनों पैरों को पुनः मिलाएंगे। अब हमें हमारे पाम्स की हेल्प से हमारे क्राउन रीजन को, हेड के क्राउन रीजन को हमें फ्लोर पर टच करना है। दोनों हाथों को उठाते हुए, सपोर्ट लेते हुए हमारे क्राउन रीजन को हम रखेंगे फ्लोर पर। दोनों हाथों को हम अपनी थाई पे रखेंगे। कोहनियाँ हमारी ज़मीन से टच होंगी। इससे भी हमारे सर की तरफ, हेड की तरफ जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव होता है। तो जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो इससे वो क्योर हो जाती है। इस आसन के अभ्यास से धीरे धीरे सपोर्ट लेते हुए हाथों से वापस पुनः स्थिति में। शवासन में आ जाइए। दोनों हाथों के बीच में गैप। पैरों को और खोल दीजिए। श्वास प्रश्वास। अपनी मन स्थिति एक बार पूरा फिर से देख जाइए। आपने आज जो भी आसन करे, जो भी आपने अभ्यास करा, एक बार उसे दोबारा रिकॉल कर जाइए। किसी भी एक साइड की करवट लेते हुए उठ के बैठ जाइए। हम करेंगे प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमारा लेफ्ट पाम हमारे ज्ञान मुद्रा में होगा। राइट हाथ से हमें प्रणव मुद्रा धारण करनी है, जिसमें हमारी 2 फिंगर्स को बेंड करते हुए हम अपने थंब के रूट पर रखेंगे। बाकी हमारी 2 फिंगर्स जो होंगी वो स्ट्रेट रहेंगी। इससे हमें हमारी राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है। लेफ्ट से हम इनहेल करेंगे, लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से एक्सेल।
राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। इसकी 1 से 2 आवृत्ति और कर जाइए। राइट की साइड से अपनी प्रश्वास करते हुए पुनः वापस स्थिति में। दोनों हाथों को परस्पर मिलाएंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास भरेंगे। एक बार ओमकार का उच्चारण, तत्पश्चात 3 बार शांति। शांति ही शांति ही शांति ही। अपने गुरुदेव, ईश्वर, माता पिता सबको नमन कीजिए। जी, तो ये तो रहे वो आसन जो माइग्रेन में आपकी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे खुशबू जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमें एक सवाल आया है हमारे व्यूवर का, अभिजीत सिंह का, और हम आपसे जानते थे कि डाइट और आहार का कितना बड़ा रोल रहता है माइग्रेन को कम करने में। जी, डाइट का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि कुछ ट्रिगर फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हमारा माइग्रेन का जो अटैक है वो हमें परेशान कर सकता है। जैसे कि बोला जाता है डाइट में हमें पीनट्स अवॉइड करने चाहिए। कुछ सिट्रस फ्रूट का हमें बताया गया है कि सिट्रस फ्रूट के इंटेक से हमारा जो ये पेन का जो अटैक है वो हमें आ सकता है। तो हमें हमारी जो डाइट है वो हमें मिता आहार फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हम योग में हम बताते हैं कि हमें कुछ मतलब हमें सात्विक फूड को हमें ग्रहण करना चाहिए। सात्विक फूड में भी हम ये बोल सकते हैं कि हमें हमारा जो पेट है वो हमें आधा हमारे खाने से भरना चाहिए, आधा 1/4 हमें हिस्सा हमारे पानी के लिए और 1/4 हिस्सा हमें हमारी हवा के लिए हमें छोड़ना चाहिए। जी, तो ये तो रहे वो डाइट प्लान जो आपको फॉलो करने चाहिए। डियर व्यूवर्स, अगर आपको माइग्रेन है तो आप इन सभी चीज़ों को अपना सकते हैं और इन सभी आसनों को कर सकते हैं, सूक्ष्म क्रियाओं को कर सकते हैं। जो खुशबू जी ने आपको सावधानियां बताई बरतने के लिए, वो भी आप बरत सकते हैं। अगर किन्हीं वजह से आप ये सत्र पूरा नहीं देख पाए या फिर आप इसे दोबारा देखना चाहते हैं तो आप रात्रि 8 बजे इसे दोबारा देख सकते हैं PME विद्या चैनल नंबर 6 से 12 पर, और हमारे NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप इसे कभी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी समय बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम इस सत्र को आगे बढ़ाएं, लेकिन हम अपने योग इंस्ट्रक्टर मिस खुशबू आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप स्टूडियो आए और आपने हमारे सभी देखने वालों को इतने योगासन, अच्छे योगासन और योग क्रियाएं बताई। और साथ ही डेमोन्स्ट्रेटर मुरली, आपको भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं इतने अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। और आप सभी हमसे ज़रूर जुड़ें और कल भी जुड़ें ताकि आपको पता चले कि एक और समस्या पर किस तरह से योग के द्वारा आप उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए PME विद्या चैनल और NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नमस्कार।